वार्नर और बटलर के आज आने वाले तूफान की, और साथ ही सिक्सर किंग युवराज सिंह ने कैसे कोहली के सामने मचाई सनसनी, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं विराट की हार से, जो कोहली को अंपायर की वजह से मिली। कैसे बेहद रोमांचक मैच में अंपायर के एक खराब फैसले की वजह से विराट हार गए और रोहित की जीत हो गई, ये आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी से, और वरिष्ठ खेल पत्रकार हरदीप सिंह यहाँ पर हमारे साथ, हरपाल सिंह बेदी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अंपायर से हार गए कोहली, खराब फैसले ने कोहली को हराया। आखिरी गेंद पर चैलेंजर्स को जीत के लिए 7 रन की जरूरत थी। मलिंगा की आखिरी गेंद नो बॉल थी। अंपायर मलिंगा की नो बॉल नहीं देख पाए। नो बॉल नहीं मिलने से विराट की टीम 6 रन से हार गई। विराट ने 46वां रन लेकर इस लीग में अपने 5000 रन पूरे किए और इंडियन T20 लीग में 5000 रन बनाने वाले रैना के बाद दूसरे बल्लेबाज हैं कोहली। AB डिविलियर्स ने 41 गेंद पर नाबाद 70 रनों की पारी खेली। मुंबई की ओर से रोहित ने 48, युवराज ने 23 और हार्दिक पांड्या ने नाबाद 32 रनों की पारी खेली। वहीं RCB की ओर से चहल ने 4 विकेट चटकाए। तो ये रोमांचक मुकाबला, लेकिन इसमें विराट को हार का सामना करना पड़ा। हरपाल जी, आपको भी लगता है कि आखिरी गेंद वो नो बॉल अगर नहीं होती, नो बॉल करार कर दी जाती, तो यहाँ पर विराट कोहली की जीत हो सकती थी? अंपायर की वजह से विराट कोहली हारे। साहब में अंपायर SP बंसल से मिला था, ऐसी बात करी कि आपके जमाने में क्या होता था, आज तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। और बंसल साहब ने उसको कहा था, आई थिंक बंसल साहब देख रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जब भी कोई डिस्प्यूटेड होता है, तो जब रेफरल जाता है तो हर वक्त पहले ये देखा जाता है कि बॉलर ने नो बॉल की कि नहीं। इसका ये मतलब है कि इस अंपायर को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं, मतलब आपको ये भी क्यों नहीं है। आप रेफरल जब देते हैं, जब DRS पूछते हैं ऐसे कि पहले वो दिखाते हैं कि बॉलर की बॉल क्लीन थी कि नहीं। इसका मतलब द अंपायर इज नॉट वेरी श्योर। नहीं, वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो अंपायर के पक्ष में होता है कि वो कहते हैं कि हमेशा आपको पहले ये क्यों दिखाना पड़ता है कि इसकी बॉल क्लीन थी, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट आज ये पता चला। उन्होंने कहा जी जब भी आप दिखाते हैं, और अमित मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगा, कि उन्होंने कहा जी जब भी पहला बॉल दिखाया जाता है, पहले दिखाते हैं बॉलर की क्लीन बॉल से कि नहीं। इसका मतलब अंपायर अब टोटली उस पर मशीन पर डिपेंडेड हो गया। और जो कल ये हुआ, ये अंपायर की गलती थी। और उसमें मेरे ख्याल जब बाद में रेफरल देखा, एक्चुअली ये होना चाहिए था कि मैच जब खत्म होता उससे पहले उसके रेफरल देख लेते, तब मैच को कहते खत्म हो गया। तो ये डिस्प्यूट था, तब तक खत्म हो गया जब बाय द टाइम रेफरल हुआ उन्होंने स्टंप उखाड़ दिए थे। तो ये मैच बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि अगर एक 6 रन बनाने थे, एक रन मिल जाता, फिर फ्री हिट मिल जाती, तो बड़ा बिल्कुल यहाँ पर जो है रिजल्ट दूसरा हो सकता था। अमित जी, आपको भी लगता है कि इस तरह के मुकाबले हो, रोमांचक मुकाबले हो, आखिरी गेंद हो, तो कम से कम वहां पर सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए? देखिए करुण जी, ये एक ह्यूमन एरर कहूंगा मैं, अंपायर की गलती जैसे कह रहे हैं कि ये सिस्टम क्यों आया, क्योंकि इसलिए आया, कई बार हमने देखा कई पुराने जब इंटरनेशनल मैचेस होते थे, अगर इतना भी दूर होता था ना, रन आउट अंपायर देता नहीं था। तो कई चीजें हैं कि इंप्रूव हुई हैं, कई चीजें आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप एक ओवर पहले की बात करें, बुमराह की वाइट बॉल ली थी, अंपायर ने वाइट बॉल दी, शायद एक रन एक बॉल तो लास्ट में तो चेंज करता है। तो उस चीज को भी RCB को सोचना चाहिए कि जब अंपायर ने वो वाइट बॉल दी, तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तब मुंबई इंडियंस वाले भी मैच हारते तो शायद कह सकते हैं कि वो वाइट ना हो तो एक बॉल एक्स्ट्रा नहीं मिलती। तो कई चीजें ऐसी होती है मैच के अंदर जिसके अंदर आप कह नहीं सकते। पर हाँ, मैं ये मानता हूं कि अगर आप रेफल होता, पर नो बॉल के लिए कभी रेफल नहीं होता, कोई डिसीजन आउट होता, ये अंपायर के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर इस बॉल पे अगर आउट होता तो शायद अंपायर जरूर चेक करता कि नो बॉल है कि नहीं, क्योंकि आउट होने के बाद ही आप चेक कर सकते हो। जब कुछ होता नहीं है तो कई बॉल, मुझे ऐसा लगता है अगर 120 बॉलें होती हैं IPL के अंदर, मैं गारंटी के बाद दे सकता हूं कि 10 बॉलें नो बॉल होंगी। बिल्कुल, उन पे नजर नहीं जाती है, इसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आती है। और यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी कहा कि जी हाँ, ये नो बॉल था, नो बॉल करार देना चाहिए था, लेकिन जो वाइड बॉल नहीं थी उसे भी वाइड बॉल करार नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये क्रूशियल मुकाबला होता है, इसमें एक एक गेंद जो है वो मायने रखती है। और विराट कोहली ने भी यही कहा कि ये इंडियन लीग है, T20 लीग बहुत इंपॉर्टेंट लीग है, कोई क्लब क्रिकेट नहीं है, तो इस तरह के फैसले नहीं आने चाहिए। ये देखने वाली बात कि आगे किस तरह के फैसले देखने को मिलते हैं। वैसे बेंगलोर और मुंबई की जंग में कई खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला, लेकिन असली जलवा बिखेरा सिक्सर किंग युवराज सिंह ने। चिन्नास्वामी मैदान पर यूवी ने ऐसी सनसनी मचाई कि 2007 वाले युवराज सिंह की यादें ताजा हो गई। आप भी देखिए सिक्सर किंग का ये सुपर शो। सिक्सर किंग का सुपर शो। हैट्रिक 6 से यूवी ने मचाई सनसनी। युवराज रिटर्न्स। RCB के खिलाफ यूवी ने हैट्रिक 6 लगाए। युवराज ने चहल की लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के जड़े। लगातार चौथा 6 जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच हो गए यूवी।
युवराज ने 3 छक्कों की मदद से 12 गेंद पर 23 रन की पारी खेली। पुरानी झलक एक बार फिर से दिखाई। अमित जी, आपको लगता है कि जब सिक्सर लगने लगते हैं, सिक्स लगाने लगते हैं युवराज सिंह, तो ऐसा लगता है कि 6 से कम में मारने को तैयार नहीं, और यहीं कहीं ना कहीं चूक भी हो जाती है? देखिए, क्लास जो युवराज के अंदर सबको मालूम है कि वो 6 अपने बलबूते पे कभी भी मार सकते हैं। जो ने 3 छक्के मारे, ब्रिलियंट मारे, पर आप ये देखिए जब इंसान 3 छक्के मारे तो कैरिड अवे होता है, तो कैरिड अवे। अगर यहीं पर युवराज सिंह थोड़ा और टाइम बताता, शायद जहां पर रोहित शर्मा कहते कि ये 200 रन वाला विकेट था, शायद 200 रन प्लस भी जा सकती थी। युवराज सिंह ने जिस तरह से पहले मैच दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 50 रन बनाए, वहां से दिख रहा था कि ये डिफरेंट युवराज सिंह दिखेगा, एक फ्री युवराज सिंह दिखा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि युवराज सिंह जितनी फ्रेंचाइजी के साथ खेले हैं, वहाँ हमेशा उन्होंने एक प्रेशर वाली जगह पे ही हमेशा खिलाया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पीछे पोलार्ड भी है, हार्दिक पांड्या भी है, कुणाल पांड्या भी है, तो एक फ्री युवराज सिंह देखने को मिल रहा, तो शायद ये प्लस पॉइंट है ये मोमेंटम से खेलना। हरपाल जी, यहाँ पर युवराज सिंह के कैलिबर वाला खिलाड़ी हो जो लगातार 6 गेंदों में 6 6 जड़ चुका है, वो 3 छक्के जड़ता है, तो अगली गेंद पर भी छक्का जड़ने के लिए जाना चाहिए या फिर रोक कर खेलना चाहिए? रोकना है उसका। तो अब ये जिस 6 छक्के मारे से आज से 10 साल बने हमारे एज का नहीं, आज भी दिखाना चाहते हैं ना कि हम अभी भी मार सकते हैं। नहीं, यू कैन हाइड योर एज बट यू कैन नॉट फाइट योर एज। आपके रिफ्लेक्शन स्लो हो जाते हैं। ये यार जैसे अमित ने बिल्कुल सही कहा कि 3 आपने मारे, आपको हर बार नहीं हो सकता था। और एक याद रखिए, बॉलर भी बड़ा तगड़ा था, चहल 3 खा गया, 4 विकेट ले चुके थे आपको। ये कई बार आपको, आप अगर इस लेवल के प्लेयर हैं तो आपको सोचना चाहिए मैं कहाँ मारना चाहता हूँ, और ये इस वजह से। और ये जो आपकी टीम, ये कहा गया कि शायद वो वापसी करे, मेरे का वापसी तो मुश्किल है, फ्रेंचाइजी देते हैं आपको, यही काफी है। आईपीएल में बड़ा मुश्किल हुआ इस बार आना युवराज का, बड़ा मुश्किल से आए, मगर उन्होंने अच्छा खेला अभी तक 2 मैच, या पहला मैच तो बहुत अच्छा खेला, दूसरे मैच भी अच्छा खेल सकते थे, बह गए अपने इमोशन में की एक्साइटमेंट में। और जैसे अमित ने कहा कि बहुत बड़ा प्लेयर है ये, तो अगर इतना बड़ा प्लेयर तो ही शुड नो बिल्कुल कहां रुकना है, कहां हिट के लिए आगे जाना है, और टीम में जगह बनाने के लिए लगातार कंसिस्टेंटली खेलना होगा। इसीलिए कुछ शॉट उड़ाइए और फिर थोड़ा रुकिए भी, ताकि अगले शॉट पे आप जो है वो शॉट लगा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जिसमें जंग होगी राजस्थान के रॉयल्स और हैदराबाद के सनराइजर्स की। और इस जंग में फैंस को बटलर और वार्नर का विस्फोट देखने को मिल सकता है। एक तरफ विस्फोटक वार्नर, दूसरी ओर धमाकेदार बटलर। हैदराबाद में कौन बोलेगा हल्ला? सनराइजर्स को रॉयल्स का चैलेंज। पहले मैच में हैदराबाद को कोलकाता ने 6 विकेट से हराया था। वहीं राजस्थान की टीम अपने ही घर में पंजाब से 14 रन से हार गई थी। डेविड वार्नर ने केकेआर के खिलाफ मैच में 53 गेंदों पर 85 रन की पारी खेली थी। वहीं विजय शंकर ने 24 गेंदों पर 40 रन बनाए थे। गेंदबाजी के मोर्चे पर हैदराबाद के पास स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार हैं, तो राशिद खान जैसा वो ट्रम्प कार्ड भी मौजूद है, जिसे पढ़ पाना राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज इंडियन टी20 लीग में अब तक खेले 32 मैच में 6.68 की बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ 39 विकेट चटका चुके हैं। और राशिद का बेस्ट परफॉर्मेंस 19 रन देकर 3 विकेट लेना है। पंजाब के खिलाफ जॉश बटलर ने 43 गेंदों पर 69 रन की पारी खेली थी, जिसमें बटलर ने 10 चौके और 2 छक्के लगाए थे।